नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों को बताया सरकार की प्रतिबद्धता। कहा, विकसित भारत के लिए क्वांटम जंप के साथ होंगे रिफॉर्म्स। दिल्ली विधानसभा में आज से 2 दिवसीय ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगामामादा राबुका आज से 3 दिन के भारत दौरे पर। पीएम मोदी के साथ कल करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। उत्तराखंड के थराली में बादल फटने से 2 लोगों की मौत और 11 लोग घायल। राहत बचाव के लिए पहुंची सेना। सीएम धामी ने 5 लाख रुपए की दी तत्काल मदद। फुटबॉल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने दूसरी बार जीता डूरन कप खिताब। फाइनल में डायमंड हार्बर को 6-1 से हराया। और आइए अब सभी समाचार को विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में अगली पीढ़ी के सुधारों को सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास बताया। उन्होंने हाल में हो रहे सुधारों को बाध्यता और संकट के कारण हो रहे सुधार नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश अब छोटे मोटे बदलावों के बजाय क्वांटम जंप के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में देश की तेजी से प्रगति का उल्लेख किया। नई दिल्ली में ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में पीएम मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में भारत का योगदान 20% तक हो सकता है। उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिरता को विकास की नींव बताया। पिछले 10 सालों में देश ने आर्थिक रूप से मजबूती दिखाई है। पीएम ने टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पर बात करते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर से जुड़ी फैक्ट्रियां भारत में आना शुरू हो गई हैं। इस साल के अंत तक पहला मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ जाएगा। हम मेड इन इंडिया 6G पर तेजी से काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि गगनयान मिशन की तैयारी चल रही है, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। दिल्ली में आज से 2 दिवसीय ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन देश के पहले निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में विठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है। सम्मेलन में विठल भाई पटेल के जीवन, संसदीय योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही भारत की विविधता में एकता को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। सम्मेलन को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और किरेन रिजिजू, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी संबोधित करेंगी। समापन सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। सम्मेलन में राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी भाग लेंगे। फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सितिवेनी लिगामामादा राबुका 3 दिन के भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। फिजी के प्रधानमंत्री राबुका की ये पहली भारत यात्रा होगी। सितिवेनी लिगामामादा राबुका अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात भी करेंगे। इससे पहले मई 2023 में पीएम मोदी ने फिजी की अपनी यात्रा के दौरान पोर्ट मोरेस्बी में फिजी के प्रधानमंत्री राबुका से मुलाकात की थी। फिजी के प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और फिजी के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को
रेखांकित करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज किश्तवाड़ जिले के चशौती गांव का दौरा करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दौरे के दौरान राजनाथ सिंह और सिन्हा त्रासदी से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे और लापता लोगों की तलाश के लिए चल रहे तलाशी अभियान की समीक्षा भी करेंगे। रक्षा मंत्री पीड़ितों के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। 14 अगस्त को चशौती में बादल फटने से भारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिससे काफी तबाही हुई है। देश भर में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम बनाने की नीतियों और योजनाएं बनाने, निगरानी और मार्गदर्शन देने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सहित कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री सहित अन्य नेता शामिल हैं। कमेटी में देश के शीर्ष राजनेताओं के अलावा लेखक, पत्रकार, चिकित्सक, पर्यावरणविद, उद्योगपति, खिलाड़ी, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। उत्तराखंड के चमोली जनपद के थराली में हुई भारी बारिश के चलते अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है और 11 अन्य घायल हैं। घायलों में से 6 को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश इलाज के लिए शिफ्ट किया गया है। इलाज के बाद घायलों की स्थिति में सुधार भी हुआ है। वहीं थराली से 6 किलोमीटर दूर चेपड़ो बाजार में एक बुजुर्ग के मलबे में दबे होने की सूचना के बाद से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना खोज में लगी हुई है। जिला प्रशासन की टीम लगातार आपदा पीड़ितों के नुकसान का मुआयना कर उन्हें तत्काल राहत देने का प्रयास कर रही है। चमोली में लगातार हो रही बारिश के चलते जिला प्रशासन ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। फिलहाल आपदा प्रभावित लोगों की संख्या 400 बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए मकानों और मृतकों के परिजनों को तत्काल 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि जारी करने का आदेश दिया है। देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और आज कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। खास तौर पर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और गुजरात में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। राजस्थान में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है। हरियाणा, गुजरात में ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में अगले 29 अगस्त तक विभिन्न हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना जताई है। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने अपने देश की युद्ध क्षमता का परीक्षण करने के लिए नई वायु रक्षा मिसाइलों के प्रक्षेपण की निगरानी की। ये खबर सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग के बीच होने वाली शिखर वार्ता से पहले आई है। उत्तर कोरियाई मीडिया के अनुसार नई वायुरोधी हथियार प्रणालियों ने हमलावर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों पर तेज प्रतिक्रिया दिखाई है। खेल की खबरों में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप के 134वें संस्करण में खेले गए एक तरफा फाइनल मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने डायमंड हार्बर एफसी को 6-1 से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में गत विजेता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का सामना पहली बार फाइनल में पहुंची डायमंड हार्बर एफसी से हुआ। पहले हाफ में ही 2 गोल से आगे चल रहे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने दूसरे हाफ की शुरुआत में ही तीसरा गोल कर मैच को एक तरफा बना दिया। 34 साल के बाद कोई टीम टाइटल डिफेंड करने में कामयाब हुई। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।